जो हालात पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के बल पे, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अघोषित इमरजेंसी इस देश में थोपी गई है। संस्थाएं जहां अधीनता स्वीकार कर करके इशारों पे काम कर रही है, चाहे वो जो जांच एजेंसियां हो। आज क्या है, देश देख रहा है, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को जबरन जेल में डाला जा रहा है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में समाहित कर करके क्लीन चिट दे रहे हैं। जिन पर लगभग 1000 करोड़ के मामले थे, उनको तो अपने क्लीन चिट दे दिया। सीबीआई ने बंद कर दी मामला। सवाल तो उठेंगे, अगर इस तरह के रास्ते अख्तियार किए जाएंगे तो आने वाली सरकार के लिए क्या रहेगा। ये अगर उस लीक पे चलेगा तो क्या होगा, इस देश का लोकतंत्र का क्या होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इसको समाप्त करें। लेकिन याद रखिएगा, ये लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत है। जनता माकूल जवाब देगी, कोई अमृत पी करके नहीं आया। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि अगर आईटी की चोरी करेंगे तो इनकम टैक्स तो दबिश बनाएगा ही ना। सारे टैक्स चोरी करने वाले तो वही हैं। ये चंदे का धंधे कहां से आया? एक पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर चंदा कैसे मिल रही है? ईडी की नोटिस के बाद चंदा क्यों दे रहा है? जिन कंपनियों के पास टर्नओवर उतना नहीं हो, उससे ज्यादा चंदा क्यों दे रहा है? तो धंधा तो चल रहा है देश के अंदर में। जो चंदा दोगे उसका धंधा चलेगा, जो चंदे नहीं देंगे उसके धंधे नहीं चलेंगे। आज विरोध प्रदर्शन भी आप लोग करने जा रहे हैं। स्वाभाविक है, डेमोक्रेसी में जो प्रोटेस्ट एक राइट है, उसको तो इस्तेमाल करेंगे, अपनी बात रखेंगे प्रोटेस्ट के जरिए। ये तो ठीक नहीं है ना, देश ऐसे नहीं चलता। इकबाल डूब चुका है मोदी जी का। मोदी जी की कहर और उसके एवज में जनता के मन में भाजपा के खिलाफ जहर, ये दोनों बातें एक बात कान खोल करके सुन लेनी चाहिए। माकूल जवाब देगी जनता। महारैली भी आयोजन किया जा रहा है रामलीला मैदान में, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। लोकतंत्र बचाने के लिए सबको आगे आनी पड़ेगी। कोई पॉलिटिकल पार्टियां भले ही अधीनता स्वीकार कर ली हो, लेकिन लोकतंत्र बचेगा। देश सर्वोपरि है। ये लोग देश को बेचने वाले लोग हैं, संस्थाओं को पंगु करने वाले हैं, अलग संविधान बनाने वाले लोग हैं। हमारे संविधान की मूल आत्मा पर हमला हो रहा है। लोग चुप कैसे बैठेंगे? जवाब तो देंगे। आपके नेता शामिल होंगे? इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल शामिल होंगे। शक्ति जी, लगातार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही है और अब सत्येंद्र जैन पे सीबीआई ने जांच। किसके ऊपर जैन, किसके ऊपर नहीं शिकंजे कसे जा रहे हैं जो विरोध में है? विरोध में रहने वाले उन तमाम नेताओं के खिलाफ एक झूठे मनगढ़ंत आरोप को मूर्त रूप दी जा रही है। ये क्या कैसे चलेगा देश भाई? तो कोई सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ कोई बोलेगा, वो जेल के सलाखों में जाएगा। ये राजतंत्र में तब्दील करना चाहते हैं कि राजा के खिलाफ बोलने के बाद उसको जेल में डाल दो, सूली पे चढ़ा दो। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आवाज और मन की बात, देश हित में, युवा हित में, किसान हित में, मजदूर हित में बातें उठती रहती है। अगर ये बात चुभती है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करोगे। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। लगातार पप्पू यादव भी नाराज चल रहे हैं और उन्होंने सीधे अल्टीमेटम दे दिया है कि कुछ भी हो जाएगा, हार जाएंगे, मरेंगे, लेकिन पुनिया नहीं छोड़ेंगे। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है। जहां वो हैं, वो निर्णय उनको लेना है। वो सवाल उनसे हो सकता है, राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब गठबंधन का हिस्सा, और उन्होंने कह दिया है कि मैंने एक लाइन में कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। मुख्तार अंसारी की मौत को किस तरीके देख रहे हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर में, चाहे उसका जुर्म चाहे जितनी बड़ी हो, कानून अपना काम करता है। लेकिन किसी को आप उसके एवज में आप उसको मौत नहीं दे सकते हैं, जो शंकाएं जाहिर की गई है। हाँ, मृत आत्मा शरीर जब रहता है तो अपने हिसाब से जो कानूनी प्रक्रिया है गुजरता है। आत्मा का क्या दोष? आत्मा के प्रति हर की संवेदनाएं होती है, मृत आत्मा के प्रति। बिसरा फार्मेसी को जांच के लिए भी भेजा गया है।
अब जो करें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब जो करनी होगी, दूध के दूध पानी के पानी तो हो ही जाएंगे, लेकिन इस देश में तो क्या होगा आप जानते ही, बताने की आवश्यकता नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न भारत रत्न की मांग तो हमारी पुरानी थी, प्रधानमंत्री जी के सामने स्वयं हमारे तेजस्वी जी ने की थी विधानसभा के कार्यक्रम में। अब तो ये तो भारत रत्न है ना, ये चुनावी रत्न में तब्दील होता जा रहा है, इसको लंबा खींचा जा रहा है, किसी किसी को बुलाया जा रहा है, तो इसको एक इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। पर बिहार है भैया, सब समझता है। नीतीश कुमार भी दिल्ली गए हुए हैं। नीतीश कुमार जी एक स्टैचू है आज के डेट में, उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। कुछ बोलते कहाँ हैं, वो तो चुपचाप रहते हैं आजकल, अपनी कोई प्रतिक्रिया देते ही नहीं हैं। हमारी पूरी एक भाव दया का माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति है, मैं आदर करता हूँ।